ये जो सवाल देखने आया हो ना, ये पक्का नहीं आया होगा, और जिसने लगाया होगा तो सोचा होगा कि आंसर गलत है। ठीक, किसको किसको ये बता दिया गया कि इसका आंसर गलत है? आंसर एकदम सही है, लगा गलत रहे हो। चलो देखो, बताओ क्या क्या दिया गया है, पढ़ते जाओ। तांबे के एक तार की लंबाई 10 मीटर है, यानी बताओ ये क्या दिया गया है, एल। एल बराबर कितना है, 10 मीटर। अब उसके प्रति 1 मीटर का द्रव्यमान, प्रति 1 मीटर, प्रति 1 मीटर यानी कि m अपॉन एल। द्रव्यमान कितना दिया गया है, बोलो? 50 ग्राम। कितना ग्राम? 50 ग्राम। अच्छा, 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। टोटल लंबाई कितनी है, 10, 10 रख दो, तो m/10 बराबर 50 ग्राम। तो बताओ तार की लंबाई कितनी हो गई, मतलब तार का द्रव्यमान कितना हो गया, 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में लिखे तो क्या हम 0.5 kg नहीं लिख सकते? आधा किलो हो रहा है। यदि इस पर हम, जैसे ये है, ये इसे, तो इस पर हमने कितने किलोग्राम का भार लटकाया, 2 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का भार, 2 किलोग्राम का। तो कैपिटल एम कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है कि बताओ लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा। और बताओ क्या क्या दिया गया है, ब्रैकेट में देखो, तांबे का यंग प्रत्यास्थ गुणांक यानी कि 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जी का मान दिया गया है 9.8 न्यूटन बटे किलोग्राम। तांबे का घनत्व यानी कि रो बराबर 8.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटे अभी बताया था, या फिर एक बात फिर से समझ लो कि जब भी कभी रो आएगा प्रत्यास्था के किसी भी सवाल में, ठीक, तो तुमको ये फॉर्मूला तुरंत लगा देना है, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को इसमें क्या लिखते हैं, AL, यानी कि क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आयतन का इसमें कहीं पर भी काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि प्रत्यास्थ में कहीं काम ही नहीं होता, इसमें कहीं भी काम नहीं है। बात समझ में आई? अब अच्छा बताओ, क्या कहीं भी ए दिया गया है? नहीं दिया गया ना, तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लो। बताओ रो कितना है, 8.9 इंटू 10⁻³ एम कितना है, तार वाला लेंगे हम, स्मॉल एम, तो यानी 0.5 अपॉन ए। एल कितना है बेटा, 10। कितना है? चलो ए को इधर भेज दो और बाकी इधर भेज दो। तो ए बराबर 5 गुणे 8.9 गुणे 5/8 अच्छा, इधर 10 की घात 3 है और एक 10 पहले से ही है, तो 3 1 4। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, अब अगर भाग दोगे तो आएगा 0.056 इंटू 10⁻⁻4। ये +4 ऊपर जाएगा, कायम हो जाएगा। अब अच्छा ए को हम ये नहीं लिख सकते हैं, ए बराबर 5.6 इंटू 10⁻⁻6। क्यों भाई, यहां पर था 10, हम लोग बोलो कितना खसका रहा है, 1 2 2 अंक खसका है, तो माइनस में और 2 कितने कितने जुड़ जाएंगे, 2, तो -4 -2 कितना हो गया, -6। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। बोलो y दिया गया है, दिया गया है। f तो दिया नहीं गया, लेकिन f की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, mg। a अभी निकाल लिया। सबको पता है अब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, y बराबर FL अपॉन a डेल्टा L, और f की जगह हम लोग क्या रख देंगे, बोलो mg। बात समझ में आई? हमें यहाँ निकालना क्या है, डेल्टा L। डेल्टा L को अकेला कर दो, तो डेल्टा L बराबर mgl अपॉन ए वाई। किसके कारण वृद्धि निकाल रहे हैं, ये वाले भार के कारण, तो यही वाला भार तो रखेंगे ना कि इसका भार रखेंगे। किसका भार रखेंगे, जो अलग से वजन लटकाया गया है, यानी कि कैपिटल एम। ठीक,
बोलो m कितना है 2, g कितना दिया गया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, g कहाँ गया g कहाँ गया 9.8, l कितनी है लंबाई 10, a a a a a a a a a 5.6 into 10 to the power minus 6, y 1.2 into 10 to the power 11। ठीक है, कुछ कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, पॉइंट हटाया, एक ऊपर जीरो बढ़ाया, दुई छंग 12, दुई तिहाई 6, और इधर हो गया 49। अब घाते एडजस्ट करो और भाग दो, 49 अपॉन 56 यानी 56 गुणे 3, ऊपर कितनी है 10 की घात 2, 11 में से 6 घटाओ जरा, कितना आएगा 5 आएगा भाई, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात प्लस 11, तो 11 में से 6 घट नहीं जाएंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं लेकिन निशान का है यहाँ पे माइनस का, तो 11 में 6 घटा, बोलो कितना आया 5, प्लस का कि माइनस का, भैया इधर देखो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस आएगा, ये +5, बोलो ऊपर घात कितनी है 10 की घात 2, नीचे कितनी बची 10 की घात 5, एकदम भैया मजा आ गया। 2 में अब 5 घटाओ बेटा, कितना आएगा, घटाओ माइनस का 3, ये -3 ऊपर पहुंच गया। अब जरा इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, जब इसका भाग देंगे तो आएगा 0.291 इंटू 10 टू दी पावर -3। भाई 56 गुणे 3 कितना हो गया 168, और 49/168 करने पर हमने भाग दे लिया, तुम भी देख लेना कितना आएगा 0.21 इंटू 10 टू दी पावर -3। आंसर ये आ रहा है मीटर में, किसमें मीटर में। अच्छा बताओ -3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो हैं मिलीमीटर। बात समझ में आई, भैया आंसर नहीं मैच कर रहा, आंसर मेरा कुछ और आ रहा है किताब में, बुक में आंसर दूसरा, आपका दूसरा गलत है। हमने कहा कि सवाल पूरा हो गया, अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, सवाल पूरा होगा अब। अपने भार के कारण जब भी लंबाई बढ़ेगी तो L की जगह हम लोग क्या लेंगे, L/2 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये अभी जो हमने लंबाई बढ़ी निकाली वो किसकी वजह से, ये वाले भार की वजह से। अब भाई 1.5 किलो की है रस्सी, तो अपने भार से भी तो बढ़ेगी, बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो इसीलिए अब निकालेंगे रस्सी के, अरे तार है सॉरी, तार के भार के कारण वृद्धि, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस बदल क्या जाएगा, m बदल जाएगा। ठीक, बोलो डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L बराबर mgl, यहां पर सब स्मॉल रहेगा, अपॉन ay। चलो क्या L लेंगे, नहीं ना 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 ना, क्या लेंगे L/2, चले चलो, बोलो m कितना था 0.5, g कितना था 9.8, सॉरी L 10/2 यानी कि 5, चलो 10/2 ही रख दे, तुम क्या ही याद करोगे। a कितना निकाला था 5.6 इंटू 10 टू दी पावर, कितना निकाला था -6, y कितना है, y 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये y दिया गया था। ठीक है, काटो जो कट रहा काटो, एक पॉइंट से एक पॉइंट, एक पॉइंट से एक पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पुंटी आ गए। अब काटो, 2 से 10 काट दो, कितनी बार में 5 बार में, क्या क्या बचा अब अलग अलग लिख लो, 5 5 25, गुणे में 98, बटे में क्या चल रहा 56 गुणे 12, घात एडजस्ट करो भाई। अब 11 में 6 गया 5, नीचे आएगी कितनी बचेगी, प्लस की 5, रख देते हैं प्लस की 5, 11 में -6 कितना हुआ 5। ठीक, अब इसको हल करते हैं जरा, ये 2 बार 2 से काटेंगे 49, और ये 2 छंग 12, अब तो मेरे ख्याल से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब गुणा भाग कराना पड़ेगा।
25 का गुणा 49 में कराओगे आएगा 1250। 56 का गुणा 6 में कराओ कितना आएगा, 6 36। ठीक ठीक, हासिल लगे 3, 6 पंचे 30, 3 33, 336। ये पावर +5 ऊपर जाएगी, कायम हो जाएगी -5। अच्छा, 1225 जब 325 से कटेगा तो आएगा कितना भाई, 3.64। कितनी चल रही है, 10 की घात -5। ये क्या आ गया, डेल्टा एल। मीटर में आया है, किस में आया है, मीटर। अच्छा, ये -5 से हम -2 ले लें तो सिर्फ कितना बचेगा, -3। ठीक, -2 ऐसे लिख लो इसको, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -3। ये -2 दशमलव में कन्वर्ट करें तो 2 अंक खसक जाएंगे, 1 2, तो कितना आ गया बोलो, 0.036 3 मीटर, 10 की घात -3 मीटर। क्या लिखते हैं इसको, mm। क्या लिखते हैं, mm। बताओ, जो भार लटकाया उसके कारण कितनी वृद्धि हुई, इतनी। अपने भार के कारण कितनी वृद्धि हुई, इतनी। टोटल वृद्धि बताओ कितनी हो जाएगी, कुल वृद्धि निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.291 प्लस 0.036, जोड़ो कितना आएगा, 6 7 9 3 12 2 1 3 आ गया। तो कुल वृद्धि कितनी आ गई, 0.327 mm। क्या यही आंसर आ रहा है, हाँ भैया आ गया, आ गया, आ गया, आंसर आ गया, यही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है, आ गया। आंसर गलत था, नहीं गलत था ना, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, ये करना था सवाल में, था बढ़िया सवाल कि नहीं था, बढ़िया सवाल था।